Hello, good morning, student. I'm Manindako from Magic Pro Classes. So today I'm going to do you with Movement Supplementary Reader Book Class 9, and today we are going to do the chapter number 9, The Accidental Tourist, and this chapter was written by Bill Barrison. First of all, I will discuss the title with you, The Accidental Tourist. तो यहाँ पे राइटर जो है वो उसने ये क्यों जो टाइटल जो है क्यों उसने ये चुना है, इसलिए चुना क्योंकि राइटर बताता है जब भी वो ट्रैवल करता है उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा एक्सीडेंटल हो जाता है और वो अपनी जो है स्टोरी वो कैसे आपको सारी इसमें बताता है। क्योंकि वो एक जब वो एक ही इज़ द क्लमसी पर्सन, और कैसे क्लमसी वो कहता है कि उसके वो चाय गिर जाती है, खाना गिर जाता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, कुछ भी उसके साथ अच्छा नहीं होता। और ये एक बहुत ही ह्यूमरस स्टोरी है। तो बच्चे, लेट्स आई स्टार्ट विद द यू दिस चैप्टर। सो दिस चैप्टर इज़ वेरी ह्यूमरस। इसमें हमें थोड़ा सा ह्यूमरस भी दिखाई देगा। Of all the things I am not very good at, living in the real world is perhaps the most outstanding. I am constantly filled with wonder at number of things that other people do without any evident difficulty that are pretty much beyond me. तो यहाँ पे राइटर बोलता है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है लिविंग वर्ल्ड में, वो एक आउटस्टैंडिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके साथ कुछ ना कुछ तो जो है मिस हैपनिंग होती है और वो अपने आप को एक परफेक्ट इंसान नहीं मानता। और उसने बताया कि जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कैसे एक लेडी है जो वो मल्टीटास्क वो कंप्लीट कर रही है, कैसे कंप्यूटर भी चला रही है, चाय भी और राइटिंग भी कर रही है, और कितने 3-4 काम एक साथ वो कर रही है वन वन टाइम पे। लेकिन जो राइटर है वो अपने आप को इसके काबिल नहीं समझता। क्यों? क्योंकि वो एक क्लमसी पर्सन है, उसके साथ कुछ ना कुछ जो है मिसहैपनिंग होती है। आई कैन नॉट टेल you the number of times that I have gone looking for the lavatory room or building containing toilet in a cinema, for instance, and ending up standing in an alley. Alley means a narrow passageway between or behind building, on the wrong side of a self-locking door. तो यहाँ पे जो राइटर अपना एक्सपीरियंस क्या बता रहा है कि वो कितनी बार सिनेमा हॉल में जाता है। तो आप बच्चे देखते हैं एग्जिस्ट, जहाँ पे हम दरवाजे पे जाते हैं तो वहाँ पे सेल्फ लॉकिंग डोर है, जो एक बार दरवाज़ा बंद हो जाता है और वो फिर खुलता नहीं है। लेकिन उसके साथ क्या होता है, जब वो मूवी देखने के लिए सिनेमा हॉल जाता है तो वो उसको टॉयलेट जाने के लिए वो क्या करता है, एग्जिस्ट दरवाजे से बाहर आ जाता है और वहाँ से वो निकल जाता है और फिर वो सिनेमा हॉल में नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि जो एग्जिस्ट का दरवाज़ा है वो सेल्फ लॉकिंग डोर है, वो अपने आप बंद हो जाता है, फिर खुलता नहीं है, और इस वजह से वो जो है वो मूवी नहीं देख पाता। माई पर्टिकुलर स्पेशलिटी नाउ इज़ रिटर्निंग टू होटल डेस्क 2 or 3 times a day एंड आस्किंग व्हाट माई रूम नंबर इज़। आई एम इन शॉर्ट इजली कन्फ्यूज्ड। अब ऑथर क्या बता रहा है, उसकी और एक क्या जो पर्सनालिटी की अपने बारे में बता रहा है कि वो अगर होटल में रूम लेता है तो वो रिसेप्शन रूम पर जाकर अपने रूम का नंबर 3-4 बार पूछता है। क्यों? क्योंकि वो एक क्लमसी पर्सन है और हमेशा कन्फ्यूज्ड वो रहता है। I was thinking about this the last time we went and family on a big trip. It was at Easter and we were flying to England for a week. When we arrived at Logan Airport in Boston and were checking in, I suddenly remembered that I had recently joined British Airways frequent flyer program. तो अब उन्होंने यहाँ पे बच्चे एंड फैमिली जो है फ्रेंच में किसको बोलते हैं, विद वंस फैमिली, और वो अपनी फैमिली के साथ वो ट्रिप बना रहा था कहाँ पे जाने के, इंग्लैंड। ईस्टर ईस्टर वो एक क्रिश्चियनिटी रिलीजन में ये फेस्टिवल है जो अप्रैल के मंथ में आता है। तो उन्होंने ये ट्रिप बनाया अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करने के लिए, और वो कहाँ पे लोगिन एयरपोर्ट में जब जाते हैं तो उसे याद आता है राइटर को कि उसने वहाँ पे क्या ज्वाइन किया था रिसेंटली। उसने अपने एनरोलमेंट किस में कराई थी, ब्रिटिश एयरवेज फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि आप जितना फ्लाई करेंगे तो आपको वो
पॉइंट्स जो हैं वो वहाँ पे ऐड हो जाएंगे और आपको उस पॉइंट्स का जो है बेनिफिट मिलेगा और वो राइटर को याद आता है कि उसने भी एनरोलमेंट किया हुआ था। आई ऑल्सो रिमेंबर दैट आई हैड पुट द कार्ड इन द कैरी ऑन बैग दैट वॉज हैंगिंग अराउंड माई नेक एंड हियर्स वेयर द ट्रबल स्टार्टेड। अब उसे याद आया कि वो कार्ड उसने कहाँ पे डाला था, जो अपने नेक के अराउंड जो उसने बैग हैंग किया था उसके अंदर में डाला हुआ था। तो बच्चे अब वो कार्ड निकालना चाहता है लेकिन यहाँ पे अब वो क्या है, जो ट्रबल स्टार्ट होने वाली है। द जिप ऑन द बैक वॉज जैम्ड, सो आई पुल्ड ऑन इट एंड yanked at it with grunts and frowns and increasing concentration. I kept this up for some minutes, but it wouldn't budge, so I pulled harder and harder with more grunts. तो यहाँ पे yanked का मतलब बच्चे क्या है, pulled with a jerk. एंड कंसंट्रेशन मीन्स डिस्ट्रेस, बर्ज मीन्स मूव। यहाँ पे क्या है, उसके साथ ट्रबल क्या होने वाली है, जैसे ही उसने अब बैग निकाल कर उसकी जिप ओपन करनी चाहिए तो क्या देखता है, उसकी जिप जो है वो जाम हो चुकी है, जिप खुल नहीं रही बैग की। अब वो क्या है, वो डिस्ट्रेस हो गया है, वो अब परेशान हो गया है, क्या करे। वो जोर से उसने बहुत जोर जर्क लगा के जैसे ही उसने वो जिप को खोलने के लिए जैसे उसने जोर लगाया तो बच्चे बहुत ही मुश्किल से वो जिप मूव गई। तो इतना जोर लगाया तो क्या हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ कि जिप जो थी वो टूट गई। और टूटने के बाद बच्चे क्या होता है वहाँ पे, वेल यू कैन गेस व्हाट हैपेंड। Abruptly the zip gave away. The side of the bag flew open and everything with newspaper cuttings and other loose papers and a 14-ounce tin of pipe tobacco, magazines, passport, English money, film was extravagantly ejected over an area about the size of tennis court. तो क्या होता है बच्चे, यहाँ पे extravagantly मीन्स elaborately, ejected मीन्स removed। जैसे ही वो जिप गेव अवे मीन्स कि सडनली वो खुल जाती है, टूट जाती है और उससे क्या होता है, उसका बैग जो गिर के सारा सामान बैग के अंदर से बिखर जाता है। और उसके बैग में क्या था, कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स थी, कुछ लूज पेपर थे, उसका तंबाकू पाइप, टीन का डब्बा था, मैगजीन थे, पासपोर्ट थे और इंग्लिश मनी थी। और उसके जो ऐसा उसमें फ्रीक्वेंट वहाँ पे वो जो सारा बिखर गया था एरिया में, जो एरिया उसका सरफेस एरिया किसके साथ कंपेयर किया गया, जो टेनिस कोर्ट का एरिया होता है उस एरिया में उसका सामान सारा बिखर जाता है। I was dumbstruck as 100 carefully sorted documents came running down in a fluttery cascade, coins, bonds to a variety of noisy oblivions, and now idlest tin of tobacco rolled crazily across the concourse, disgorging its contents as it went. Dumbstruck means shocked। और फ्लटरी के बच्चे यहाँ जैसे पक्षी विंग्स अपने आप जो फड़फड़ाते हैं। और कैस्केड का मतलब क्या है, लाइक द स्टेप बाय स्टेप वाटरफॉल, जैसे पानी जो है स्टेप बाय स्टेप नीचे गिर रहा है। कॉनकोर्स मीन्स द ओपन सेंट्रल एरिया इन लार्ज पब्लिक बिल्डिंग हियर इन द एयरपोर्ट। डिसगॉर्जिंग मीन्स डिस्चार्जिंग। अब वो क्या था कि जो राइटर है वो शॉक्ड हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऐसे फिर जैसे कोई पक्षी पंख फड़फड़ाकर बाहर गिरते हैं। और कैसे गिरते हैं, जैसे पानी स्टेप बाय स्टेप नीचे जाता है, उसके कॉइन्स ऐसे बिखर जाते हैं और सारा कुछ उसके जो है एयरपोर्ट के बीचों बीच सामान बिखर जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। My tobacco, I cried in horror, thinking what I would have to pay for that much tobacco in England now that another budget had come and gone, and then changed the cry to my finger, as I discovered that I had gashed my finger on the zip and was shedding blood in lavish manner. Gash means cut, lavish in large quantity. तो क्या देखा, जब उसने देखा कि तंबाकू जो है वो भी बिखर गया, अब उसे क्या लगा कि इंग्लैंड में वो कैसे तंबाकू लेगा, क्यों, वहाँ पे नवा बजट आ गया है और जिसकी बजट से वजह से उसको वहाँ पे परेशानी हो सकती है तंबाकू परचेज करने के लिए। तो इन बिटवीन उसने क्या देखा कि उसकी फिंगर जो है वो भी कट हो चुकी है, उसमें से खून आ रहा है। कैसे खून बह रहा है कि उसने जोर से जिप को जर्क लगा के खोला, जैसे ही खोला उसकी बीच में उंगल कट जाती है। आई एम नॉट वेरी
good around flowing blood generally, but when it's my own, well, I think hysterically are fully is justified. Confused and unable to help, my hair went into panic मोड। अब वो हैस्ट्रिक मीन्स कि गोइंग क्रेजी, जैसे उसने अपने ब्लड देखा तो वो एकदम नर्वस हो गया, घबरा गया, और उसका जो एकदम कंफ्यूज हो गया, और उसके सिर के बाल जो थे पैनिक। At this point that my wife looked at me with an expression of wonder, not anger or expression, but just simple wonder, and I said, I can't believe you do this for a living. तो उसकी वाइफ ने जब उसे देखा, एक्सप्रेशन मीन्स इरिटेशन, ना उसने कुछ गुस्से के कारण देखा, ना उससे उसको देखा इरिटेट हुई, और उसने सिंपल ऐसे बोला कि मुझे नहीं लगता था कि तुम ये ऐसा भी कर सकते हो, बट आई एम अफ्रेड इट्स सो। आई ऑलवेज हैव ए कैटास्ट्रॉफ्स व्हेन आई ट्रैवल। कैटास्ट्रॉफ्स मीन ट्रेजेडी। कहता मैं बहुत परेशान हूँ, क्यों, जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है। अब यहाँ पे राइटर जो है वो हमारे साथ अपनी ट्रेजेडी शेयर कर रहा है। वंस ऑन an aeroplane, I leaned over to tie a shoelace. Just at the moment, someone in the seat had ahead of me threw his seat back into full recline, and found myself pinned helplessly in the crash position. It was only by clawing means grasping the leg of the man sitting next to me that I managed to get myself freed. तो यहाँ पे जो है राइटर अपना जो एक्सपीरियंस, ट्रैवल का एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रहा है, कैसे कि एक बार जब वो एरोप्लेन में जा रहा था, तो वो अपना शू लेस को बांधने के लिए जैसे वो नीचे झुका, तो आगे वाले ने सीट जो है वो पीछे करके उसका सिर उसमें पे उसमें धंस दिया, और वो अपने आप को बहुत मुश्किल से बचाता है, कैसे अपने साथ वाले पैसेंजर की टांग को पकड़कर वो अपने आप को वहाँ से बाहर निकालता है। On other occasion, I knocked a soft drink onto the lap of a sweet lady sitting beside me. The flight attendant came and cleaned her up and brought me a replacement drink. And instantly, I knocked it onto the woman again. To this day, I don't know how I did it. तो अब वो दूसरी बात हमें क्या बता रहा है कि अटेंडेंट वहाँ पे आती है, उसके लिए सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आती है, तो वो पीने की बजाय वो उसके साथ बैठे बैठे जो पैसेंजर जो था, लेडी पैसेंजर थी, उसके ऊपर वो गिरा देता है, और अटेंडेंट उसको क्लीन करती है। फिर सेकंड टाइम उसके लिए ड्रिंक अगेन राइटर के लिए लेकर आती है, तो राइटर अगेन उसके ऊपर फिर वो फेंक देता है, और वो राइटर कहता है मुझे नहीं पता ये कैसे मेरे साथ हो रहा है। I just remember reaching out for the new drink and watching helplessly as my arm, like some cheap prop. Prop means a portable object used on the set of a play or a movie. In one of those 1950s horror movies with a name like The Undead Limb, violently swept the drink from its perch place and onto her lap. तो उसने बोला कि मुझे नहीं पता कैसे 2 बार मेरे से उस ड्रिंक जो है वो 7 पैसेंजर के ऊपर गिर जाता है, और उसे ऐसे लग रहा है जैसे जो 1950s की जो हॉरर मूवी जैसे द अनडेड लिम्ब, उसकी उसकी तरह उसे ऐसे लग रहा है कि उसका हाथ जैसे किसी ने पकड़ा और उसके ऊपर वो ड्रिंक गिरा दिया था। तो बच्चे ये जो एक्सपीरियंस राइटर अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसे शेयर कर रहा है, इससे पता चलता है कि दैट ही इज़ अ वेरी क्लमसी। The lady looked at me with the stupefied expression. Stupefied means shocked. You would accept to receive for someone whom you have repeatedly drenched and uttered an oath that started with "oh," finished with "sick," and in between had some words and I have never heard uttered in the public before. Certainly not by the nun. और नन का मतलब बच्चे जो जिसने एक क्रिश्चियन जो रिलीजन लेते हैं, और वो अपने आप में लिमिट्स में रहते हैं, और हमेशा जो है वो दूसरों के लिए वेल विशेस होते हैं और हार्श वर्ड नहीं यूज़ करते। लेकिन जो लेडी उसके साथ वो एकदम शॉक होगी, कैसे ये कर रहा है, एक के बाद एक वो ड्रिंक उसके ऊपर गिरा रहा है, और उसने जैसे कुछ वर्ड बोलना चाहा था, लेकिन वो बोलकर उन्होंने ऐसे फिनिश कर दिया, क्यों कि वो पब्लिक प्लेस पर ऐसे वर्ड्स जो नहीं बोल पाए थे।
This, however, was not my worst experience on a plane flight. My worst experience was when I was writing important thoughts in a notebook. By socks, clutch drinks carefully, extra sucking thoughtfully on the end of my pen as you do, and fell into conversation with an attractive young lady in the next scene. तो ये जो एक्सपीरियंस जो है हमें राइटर ने जो बताया है, अब वो हमें कह रहा है कि वो इतने वर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं थे, उसका सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस वो हमारे साथ क्या शेयर करना चाहते हैं कि वो बता रहे हैं कि जब वो ट्रैवल कर रहे थे तो ये अपनी कुछ सोच रहे थे और नोटबुक पे लिख रहे थे कि क्या उन्होंने सॉक्स बाय करनी है, खाना अच्छी तरह खाना है, पानी ड्रिंक अच्छी तरह करना है। ये सोचते सोचते वो पेन उन्होंने अपने मुंह में डाल दिया और उसके पास जो एक अट्रैक्टिव यंग लेडी बैठी थी उससे बातें करते करते वो वहाँ पे जो पेन था उसके मुँह में ही रहा और उन्होंने वो पेन नहीं निकाला और वो उनके साथ वैसे ही बातें करते रहे। तो बच्चे ये उसका वर्स्ट एक्सपीरियंस है राइटर का। आई एम यूज्ड पर होवर हैज़ 20 मिनट्स स्कैटरिंग ऑफ अर्बन bon mots. Urban means sophisticated, bon mots mean witty remarks. And retired to the lavatory where I discovered that the pen had leaked and that my mouth, chin, tongue, teeth, and gums were now a striking scrub wrestling navy blue and would remain so for several days. तो बच्चे क्या होता है राइटर के साथ, वो तो अपने साथ उनके साथ बातें कर रहे थे, सोते सोते उन्होंने पेन मुंह में डाल दिया और जब वो 20 मिनट्स के बाद जब वो अपने आप को शो कर रहे थे कि वो एक सोफिस्टिकेटेड है और अच्छे अच्छे उनके विचार हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन जब वो टॉयलेट जाते हैं तो क्या देखते हैं कि उनका जो माउथ, चिन, टंग, टीथ, इवन गम्स वो सब नेवी ब्लू कलर के हो गए थे। उन्होंने बहुत कोशिश की, रब किया निकालने, लेकिन वो काफ़ी दिन तक वैसा ही उनका जो था वो फेस वैसे ही रहा था। So you will understand, I trust, when I tell you how much I ace to be a sway polite. Sway means polite. I would love just once in my life to rise from a dinner table without looking as it. I have just experienced an extremely localized seismic event. Seismic event means earthquake. Get in a car and close the door without leaving 14 inches of coat outside, wear light colored trousers without discovering at the end of the day that I have at various times sat on chewing gum, ice cream, cough syrup, and motor oil, but it is not to be. अब वो राइटर क्या कहता है कि वो अपने आप को बहुत ही एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ वो उल्ट काम हो जाता है। अब वो क्या कह रहा है कि जैसे वो डाइनिंग टेबल पे खाना खाकर जैसे वो उठता है, बड़े आराम से उठेगा, लेकिन वहाँ पे ऐसे लगता है कि डाइनिंग टेबल में एक भूचाल आ गया है जिसकी वजह से सब कुछ बिखर गया है। और जब वो अपनी कार में बैठता है तो उसका जो कोट है 14 इंचेस कोट वो बाहर दरवाज़ा बंद करता है और आधा दरवाजे के बाहर रह जाता है। वो लाइट कलर का ट्राउज़र जब पहनता है उसके ऊपर क्या गिरा देता है, कभी च्युइंग गम, आइसक्रीम, कफ सिरप, मोटर, और ये सब उसके साथ ये सब कुछ होता रहता है और ये सब वो अवॉइड करना चाहता है लेकिन उससे अवॉइड नहीं हो पाता। Now on planes, when the food is delivered, my wife says, take the lids off the food for daddy or put your hoods up, children. Daddy is about to cut his meat. Of course, this is only when I am flying with my family. When I am on my own, I don't eat, drink, or lean over to tie my shoelace and never put a pen anywhere near my mouth. तो ये जब राइटर बता रहा है जब वो अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करता है तो उसकी वाइफ अपने बच्चों को क्या बोलती है कि अपने डैडी का जब खाना मिलता है तो उसके खाने का ढक्कन निकाल दो, और अपने जो बच्चों को बोलती है अपनी जो जैकेट की हुड है, दैट इज़ द कैप, वो अपने सिर पे रख लो, पता नहीं तुम्हारे पापा ये मीट काटेंगे, डैडी काटेंगे, तो वो कैसा वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर हो जाएगा। लेकिन राइटर कहता है जब वो अकेला ट्रैवल करता है तो वो ना कुछ खाता है ना पीता है, इवन अपनी सीट को भी वो लेटाता नहीं है, ना ही शूज़ लेस को बांधता है और ना ही पेन को अपने मुंह में
डालता है। I just sit very very quietly sometimes on my hands to keep them from flying out unexpectedly and causing liquid mischief. It is not much fun but it does at least cut down on the laundry bills. तो कहता है कि जब वो अकेला जाता है तो वो राम कुछ नहीं खाता पीता और इवन वो कुछ भी नहीं लेता। क्यों? अगर कुछ पीता है तो कोई तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, उसके कपड़े स्पॉइल हो जाते हैं या साथ वाले के स्पॉइल हो जाते हैं। तो वो कहता है ये सब कोई मजाक नहीं है, मैं कुछ नहीं खाता, अपने दोनों हाथ अपनी सीट के ऐसे अपनी टांगों के नीचे रख देता हूँ और आराम से बैठता हूँ। इससे क्या है कि मेरा लॉन्ड्री का बिल जो है वो भी बच जाता है और मैं मेरे साथ कोई ऐसा मिस चीफ नहीं हो पाता। I never did get my frequent flyer miles by the way. I never do. I couldn't find the card in time. This has become a real frustration for me. अब राइटर कहता है कि वो जो है कि जो उसने जो कार्ड में इनरोलमेंट किया था फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स में, उसको कभी भी वो कार्ड टाइम पे नहीं मिलता, ना ही उसको पॉइंट्स मिलते हैं। वो ये बात सोचकर बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो गया, बहुत परेशान हो गया है। Everyone I know, everyone is forever flying to बल्ली फर्स्ट क्लास विद देयर एयर माइल्स। बल्ली ये एक बहुत ही एक प्लेस का नाम है जहाँ बहुत जो है आपको माउंटेन्स हिल्स ये सब देखने को एक मिलेगा, टूरिस्ट प्लेस है। और वो सभी जब पॉइंट्स मिलते हैं तो उनको फ्री वहाँ पे जो है बल्ली ट्रैवल करने के लिए उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो वहाँ पे जाते हैं। आई नेवर गेट टू कलेक्ट एनीथिंग, लेकिन राइटर को कुछ भी नहीं मिल पाता। कहता अब राइटर कह रहा है कि आई मस्ट फ्लाई 1 मिलियन माइल्स अ ईयर येट आई हैव अकोमोलेटेड ओनली अबाउट 212 एयर माइल्स डिवाइडेड बिटवीन 23 एयरलाइन। लेकिन वो कहता है मैं इतना ट्रैवल कर चुका हूँ, लेकिन मुझे इतना ट्रैवल करने के बाद मुझे भी ये पॉइंट्स जो है वो नहीं मिल रहे। दिस इज़ बिकॉज इधर आई फॉरगेट टू आस्क फॉर द एयर माइल्स व्हेन आई चेक इन or I remember to ask for them, but the airline then manages not to record them, or the check-in clerk informs me that I am not entitled to them. तो अब यहाँ पे राइटर कहता है इसके 3 कारण हो सकते हैं कि जब मैं चेक करता हूँ चेक इन करने जाता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ उनको बताने के लिए। सेकंडली अगर मैं उनको बताता हूँ तो जो मैनेजर है वो कहता है कि ये आपके रिकॉर्ड में नहीं आ सकता। अगर उसको इन्फॉर्म भी करता है तो वो वहाँ पे उसका कुछ भी एंटाइटल्ड नहीं हो पाता। इन जनवरी ऑन ए फ्लाइट टू ऑस्ट्रेलिया, अ फ्लाइट फॉर विच आई वाज गोइंग टू गेट अबाउट अ जिलियन एयर माइल्स, the clerk shook her head when I presented my card and told me I was not entitled to any। तो जब उन्होंने जनवरी में ऑस्ट्रेलिया जाना था तो उसने इतना मतलब ट्रैवल किया, जब उसने अपना कार्ड जो है वो क्लर्क को दिया तो क्लर्क ने देखकर बोला कि नहीं तुम वहाँ पे नहीं जा सकते। उन्होंने शुक करके अपना हेड करके बोला नहीं, आप इस कार्ड में आपका ये वैलिड नहीं है। तो अब जो राइटर है वो तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया क्योंकि सभी को इसका बेनिफिट मिल रहा है, वो भी ऐसे ट्रैवल कर रहा है और उसको क्यों नहीं बेनिफिट मिल रहा। तो वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया और उसको उसने बोला वाई, क्यों उसको क्यों नहीं फ़ायदा मिल रहा, उसका क्या कारण है, व्हाट वाज द रीज़न। अब वो रीज़न जानना चाहता है तो कहता है वाई। तो द टिकट इज इन द नेम ऑफ बिल बी बायरसन। बी बायरसन मीन बिल बायरसन एंड कार्ड इज इन द नेम ऑफ डब्ल्यू बायरसन। डब्ल्यू मीन्स विलियम बायरसन। तो ऑथर ने बोला कि मैं तो इतना ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं पॉइंट्स मिल रहे। तो क्लर्क ने बोला आपको नहीं मिल सकते, इसका रीज़न क्या है था कि आप टिकट का नाम जो टिकट आप परचेज करते हैं वो किस नाम से परचेज करते हैं, बिलियन बायरसन के। और जो कार्ड का आपने जो कार्ड शो किया है वो किस नाम से है, विलियम बायरसन में। I explained to her the close and venerable means respectable relationship between Bill and William, but she couldn't have it. तो अब यहाँ पे राइटर ने उसको बोला कि इन दोनों का जो रिलेशन है वो एक रिस्पेक्टेबल है, वो दोनों एक ही इंसान है। एक्चुअली यहाँ पे ऑथर ने जो है जो उसका नाम विलियम बारिसन है दैट इज़ द फॉर्मल नेम, और बिल जो बारिसन दैट इज़ इनफॉर्मल है। तो वो एक ही पर्सन है, एक पर्सन के दो नाम है। लेकिन अब वो उसको बेनिफिट इसलिए नहीं मिला क्योंकि टिकट जो है वो बिल बारिसन के नाम पे हो रही है और उसका कार्ड जो किस पे
उसका नाम लिखा गया था वहाँ पे विलियम बैरिसन के ऊपर। सो अब ये रीज़न जब उसको पता चला, तो अब ऑथर का जो राइटर का जो उसका जो जो थिंकिंग थी बल्ली जाने के लिए, अब वो चेंज हो जाती है। सो माई एयर माइल्स एंड आई वॉन्ट बी फ्लाई टू बली फर्स्ट क्लास जस्ट येट। तो उसने अब सोचा कि मैंने तो इतना ट्रैवल किया, लेकिन ये नाम की कन्फ्यूज़न की वजह से उसको पॉइंट्स नहीं मिल पाए, इसलिए वो बल्ली अब फर्स्ट क्लास में ट्रैवल नहीं कर सकेगा। तो अब उसने बोला, क्या बोला, परहैप्स जस्ट एज वेल, रियली आई कुड नेवर गो, डिडंट गेट दैट लॉन्ग विदाउट ईटिंग। तो अब उसने बोला कि मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन उसने बोला अच्छा है अगर वो बल्ली नहीं जाएगा, बल्ली जाने का उसने जो प्रोग्राम है वो कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अब जब भी ट्रैवल अकेला करता है वो ना कुछ खाता है ना पीता है, और जो बल्ली है यहाँ से, दैट इज़ द टू मच फार, उसका डिस्टेंस बहुत ही दूर है, वो बहुत दूर है, वहाँ जाने के लिए बहुत टाइम लगता है, और इतने टाइम में वो भूखा प्यासा राइटर नहीं रह सकता, इसलिए उसने इस बल्ली जाने का आइडिया वो छोड़ दिया। अब बच्चे इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है फिनिश हुआ है। अगर आपको मेरी जो है एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द आइकॉन बेल। थैंक्स।